10th standard सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा असी मसी कृषि 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेकेंड लेसन कौन सा है बोले तो असी मसी कृषि। असी माने वार, मसी माने लिटरेचर, कृषि माने एग्रीकल्चर। वार, लिटरेचर, एग्रीकल्चर। वार माने जो फौजी लोग जंग लड़ते हैं उसको असी बोलते हैं। मसी माने राइटर्स, पोएट, राइटर्स, किताबें लिखने वाले, लेसन्स लिखने वाले, उन्होंने मसी। मसी माने इंक यूज करती है इसलिए उसको मसी बोला जाता है। कृषि, फार्मर्स, एग्रीकल्चर करने वाले, इसलिए ये लेसन का नाम लिखे हैं असी मसी कृषि। 10th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का सेकेंड लेसन है। प्रतिकारक परिचय, ये लेक्चर लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। कौन लिखे? प्रतिकारक परिचय। ಹೆಸರು, नाम, कौन लिखे? श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगळु। असी मसी कृषि लेसन लिखने वालों का नाम क्या है? श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगळु, ये पूरा उनका नेम है। काल, जनन, उन कब पैदा हो गए? 1955, 1951। उन कब पैदा हो गए? 1951 में पैदा हुए। स्थल, कहाँ पे पैदा हुए? असी मसी कृषि लिखने वाले श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगळु कहाँ पे पैदा हो गए? हेडियाल गांव में पैदा हो गए। कहाँ पे पैदा हो गए? हेडियाल गांव। हेडियाल गांव कहाँ पे आता है बोले तो राणेबेन्नूर तालुका में आता है। राणेबेन्नूर तालुका, हेडियाल गांव राणेबेन्नूर तालुका कौन से जिले में आता है? हावेरी जिले। हेडियाल, हेडियाल, राणेबेन्नूर, हावेरी जिले। क्लियर? उसके बाद कृतिगळु, उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन सी है? बहुत सारी किताबें लिखे हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड किताबें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जीवन दर्शन, उनकी पहली किताब का नाम है जीवन दर्शन। कई दीविगे, कई दीविगे, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ, ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ, सुख यल्लिदे, सुख यल्लिदे। और यहाँ पे देखिए अरिविन अंतराला, लिखे सो किताब का नाम अरिविन अंतराला। बसव धर्म, बसव धर्म, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, अंकुश, अंकुश इत्यादि। उन्होंने लिखे सो किताब का नाम क्या है? अंकुश। लास्ट वन इत्यादि एटसेट्रा, और ज्यादा किताबें उन्होंने लिखे हैं। प्रशस्ति, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? प्रशस्ति कौन कौन से अवार्ड? उसमें फर्स्ट कर्नाटक गवर्नमेंट देने वाला राज्योत्सव प्रशस्ति। हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट देने वाला प्रशस्ति कौन सा है? राज्योत्सव प्रशस्ति। पॉल हैरिस प्रशस्ति, एक फेमस अवार्ड मिला उनको, पॉल हैरिस प्रशस्ति। लास्ट वन कर्नाटक नाटक अकेडमी प्रशस्ति, उनको मिला सोने अवार्ड का नाम क्या है? कर्नाटक नाटक अकेडमी प्रशस्ति इत्यादि। इस तरीके से इनके बारे में श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य के बारे में एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का सेकेंड लेसन है असी मसी कृषि। परसों मैं आपको कवि परिचय बताया था। असी मसी कृषि, असी माने क्या? असी माने वार, जो सोल्जर्स जंग लड़ते हैं उसको बोलते हैं असी। मसी, जो राइटर किताबें लिखते हैं उसको बोलते हैं मसी। मसी माने इंक। और कृषि, फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको बोलते हैं कृषि। फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करते हैं ना उसको बोलते हैं कृषि। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बोलकर श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी बता रहे। एक वर्ड दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ। ये लोग असी में जो लोग हैं वो मसी के ऊपर डिपेंड है, मसी में लोग जो है वो कृषि पे भी डिपेंड है। तो जो इंसान असी मसी कृषि से मैं दूर हूं बोलता है उन्हें कतई दूर नहीं रहता। फर्स्ट एग्जांपल, असी माने क्या? ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ದೇಶ का डेवलपमेंट, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ, लोगों का डेवलपमेंट ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, किसके ऊपर डिपेंड है बोले तो ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, बोलने के एक सवाल को ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏಕೇಕ ಆदमी ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು। एक एक आदमी एक एक तरीके का आंसर दे सकता है।
हम किसी को पूछेंगे हमारे देश का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है बोल के किसी को सवाल पूछेंगे तो हर आदमी अपना अपना जवाब क्या कर सकता है, दे सकता है। वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆ साइंटिफिक डेवलपमेंट या साइंस का डेवलपमेंट निजवाद प्रगति एक करेक्ट डेवलपमेंट है बोलकर बोल सकते हैं। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ बड़े बड़े अणೆಕಟ್ಟುಗಳ निर्माण, बड़े बड़े डैम्स बनाने से देश डेवलप होता है। जनर उद्धाರದ दारी लोगों के डेवलपमेंट का एक रास्ता है। बड़े बड़े डैम बने तो लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते बोलकर बोलते हैं। विद्युत उत्पादने ये जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी का जो पैदावार है उसकी पैदाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा पैदा करे तो भी इंसान का डेवलप होता बोलकर बोल रहे। इवेल्लक्कू ये सब चीजों को मूल प्रेरणे मेन इंपॉर्टेंट क्या है ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು। बड़े बड़े डैम्स बना सकते हैं उससे लोगों का डेवलपमेंट होता है, पानी बचा सकते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के काम सब कर सकते हैं। सभी चीजों को ये मोटिवेट करने वाले या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ಆದರೆ मगर ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು हमारे बुजुर्ग ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳತ್ತ हमारे बुजुर्ग जो बात बोलते थे उन बातों के तरफ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು। थोड़ा हम उधर दिमाग लगाएंगे। गमन बोले तो हमारा जो एम है मतलब हमारी जो सोच है, गमन बोले तो सोच को उस तरफ फैलाएंगे। पुराने लोग क्या बोलते थे, अरे ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ देश का डेवलपमेंट, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ लोगों का डेवलपमेंट हसी मसी कृषिಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। हसी मसी कृषि के ऊपर डेवलप डिपेंड है बोलकर बोलते थे। हसी मसी कृषि के ऊपर डिपेंड, हमारा देश का डेवलप होना, हमारा इंसान डेवलप होना बोले तो उन्हें किसके ऊपर डिपेंड है बोले तो हसी मसी कृषि के ऊपर डिपेंड है बोलकर बोलते थे। अब देखो ठीक अंदर ಏನು ऐसा बोले तो क्या, हसी अंदर युद्ध, हसी बोले तो वार, युद्ध अंदर सैनिकರು, युद्ध बोले तो वार बोले तो सोल्जर्स। वार कौन लड़ते, सोल्जर्स लड़ते। बॉर्डर पे वार कौन लड़ते, सोल्जर्स। अदर कंट्री के लोग हमारे देश के ऊपर हमला करे तो उनसे लड़ने वाले, हमारी कंट्री को बचाने वाले लोग कौन है बोले तो सोल्जर्स है। सोल्जर्स को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, सैनिकರು। हसी अंदर युद्ध, हसी बोले तो जंग, जंग बोले तो सोल्जर्स। सैनिक बल इद्ದಾಗ सोल्जर्स का पावर रहा जब देश का संरक्षण साध्य, हमारे देश की हिफाजत होती है। जब हमारे पास सोल्जर्स रहेंगे तब हमारे देश की हिफाजत हम कर सकते हैं। इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ सोल्जर्स नहीं रहे तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು दूसरे देश वाले सुलभವಾಗಿ आसानी से ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ हमारे देश के ऊपर दुराक्रमण ಮಾಡಿ हमला करके युद्ध सारी जंग करके ನಮ್ಮನ್ನು हमको तಮ್ಮ गुलामरನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, अपने गुलाम बना ले सकते हैं। दूसरे देश वाले हमारे पास सोल्जर्स नहीं रहे तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करके हमारे देश के लोगों को क्या कर सकते, गुलाम बना ले सकते हैं। आदुदरिंद उस वजह से ये देशದ संरक्षणे, ये देश की हिफाजत ಮಾಡುವವರು करने वाले सैनिकರು, हमारे देश की हिफाजत करने वाले कौन है, सोल्जर्स है। ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ उन्हों पावरफुल रहे तो देशವನ್ನು रक्षणे ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, हमारे देश की हिफाजत करने हो सकता है। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं तो बलिष्ठ देश, पावरफुल कंट्री, पावरफुल देश ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ सबको मार के ತಾನು खुद सूर्य मुಳುಗದ सूरज ना डूबने वाला साम्राज्यವನ್ನು रियासत स्थापिसी, रियासत एक एम्पायर रेडी करके बनाकर सर्वाधिकारी अंते डिक्टेटरशिप के जैसा खुद ही राजा बना लेकर मेरे या बहुदू। हमारे पास सोल्जर्स नहीं रहे, हमारे पास पावर नहीं रहा तो सभी कंट्री वाले हमारे ऊपर हमला करके हमको गुलाम बनाकर, हमको दिन के 24 घंटे काम करने वाला गुलाम बनाकर उसको क्या करते, सूरज ना डूबने वाला देश बनाकर हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट मतलब एक आदमी की हुकूमत करना।
इस तरीके से यहाँ पे बताए आदुदरिंदा उस वजह से ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े हमारे देश की हिफाजत रक्षणा पड़े सोल्जर्स पावर ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು बहुत ज्यादा पावरफुल रहना चाहिए ಅದಕ್ಕಾಗಿ उस वजह से ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ कितना भी खर्च हुआ तो चिंते ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು इस वजह से हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स हमारा पॉलिटिक्स जो हमारी रियासत है हमारी जो गवर्नमेंट है सोल्जर्स के लिए कितना खर्च हुआ तो भी कम है बोलकर बोलते हैं कोई फिक्र की बात नहीं है हमारे सोल्जर्स का फाइट मतलब जंग लड़ते हुए इंतकाल भी हो गया तो उनको करोड़ों रुपए दिए तो भी वो कम है बोलकर बोलते हैं ಅದು ಕಾರಣವೋ वो रीजन हो सकता है ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ बजट ನಲ್ಲಿ उस वजह से हमारे देश के बजट में ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ एक बड़ा हिस्सा रक्षा इलाके के सोल्जर्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು हमारे सोल्जर्स के हिफाजत के लिए हमारे सोल्जर्स के लिए एक बड़ा सा हिस्सा हमारे देश के गवर्नमेंट हमारी सरकार ನಮ್ಮ ದೇಶದ बजट ನಲ್ಲಿ हमारे देश के बजट में एक बड़ा सा हिस्सा हमारे सोल्जर्स के लिए हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए निकाल के रख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट रक्षणेगिंत सेकंड पैराग्राफ देखिए रक्षणेगिंत हिफाजत से ज्यादा मुख्यवादुद्दु इंपॉर्टेंट मसी हमारी हिफाजत से ज्यादा और इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है बोले तो मसी मसी माने इंक इंक माने क्या शिक्षण ಎಂದರೆ साहित्य शिक्षण एजुकेशन बोले तो क्या है लिटरेचर रचने मतलब किताबें लिखना सबक लिखना बुक्स लिखना उसको बोलते हैं शिक्षण शिक्षण बोले तो एजुकेशन एजुकेशन बोले तो लिटरेचर कहते हैं पेन्नो खड्गक्किंत हरिता एक पेन तलवार से ज्यादा तेज है तलवार से जो काम नहीं हो सकता वो पेन से हो सकता है एक मुहावरा है पेन्नो खड्गक्किंत हरितवादुद्दु तलवार से जो काम नहीं हो सकता वो पेन से हो सकता है ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದೆ ऐसा एक मुहावरा है खड्गದಿಂದ तलवार से ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು जो काम नहीं हो सकता उसको ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು पेन से कर सकते हैं ಅಂದರೆ बोले तो ಬರವಣಿಗೆ राइटिंग पावर ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು राइटिंग पावर उतना अफेक्टिव है हमारा जो राइटिंग पावर है उतना पब्लिक के ऊपर अफेक्ट करता है पत्रिಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल कादंबरी नॉवेल कथे कथे माने क्या बोलेंगे स्टोरीज कवन पोयम हलवर बदुकन्नु बहुत सारे लोगों को बदुकन्नु बदलाಯಿಸಬಲ್ಲದು बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ एक सरकार को गिराकर ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು और एक सरकार ला सकती है ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ इस रास्ते पर ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು राइटिंग पावर बहुत अफेक्टिव है ಇವತ್ತು आज साहित्यिಗಳಿಗೆ लिखने वालों को राइटर्स को नाडिनल्ली शहर में देश में कंट्री में हमारे स्टेट में अपार गौरव इरुವುದು बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है कोई किताब लिखते कोई राइटर है बोले तो उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है आ साहित्यದ ಸತ್ವದಿಂದ उनके लिखने की वजह से या उनके मजे से लिखने की वजह से अंतः साहित्यिಗಳು उनके जो लिखने के राइटिंग्स है उनके आर्टिकल्स है जो मजा आता है उनका पढ़कर अंतः साहित्यिಗಳು वैसे लिटरेचरिस्ट नाडिनल्ली स्टेट में ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು जितने बढ़ेंगे उतने समाजದ प्रगति सोसाइटी का डेवलपमेंट ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು समाज के डेवलपमेंट के स्टेज या कदम तुड़ियलु कदम रखने के लिए साध्य एक समाज डेवलपमेंट होना एक समाज आगे बढ़ना एक आदमी सीढ़ी पे चलना बोले तो बहुत ज्यादा उसको क्या होना पड़ता है एजुकेशन जरूरी है इसलिए एजुकेटेड जहाँ पे रहते वहाँ पे बहुत कम क्या होते क्राइम्स होते बोलकर बता रहे उसी साथ में देखो अब आप लोग पढ़े होंगे ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣಗಳ ವಚನಗಳು ಬಸವಣ್ಣಗೆ ವಚನ
और दासर कीर्तनेಗಳು दास साहित्य में लिखने वाले कीर्तने, कुवेंपु का नाम सुनिए आप, बेंद्रे का नाम सुनिए, इसी तरीके से बहुत सारे राइटर्स हैं। जी.एस. शिवरुद्रप्पा है, बी.एम. श्री है, तीनम श्री कंटैया है, बहुत सारे राइटर्स की किताबें इतनी अच्छी हैं, लोगों की जिंदगी बदल डाले। तो अफेक्टिव बुक्स, काव्य, उनकी लिखे सो पोयम्स, किताबें ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಮೇಲೆ सत्परिणाम ಬೀರಲು, आज भी लोगों के ऊपर एक अफेक्टिव क्या बोलेंगे, अफेक्ट पैदा करने के लिए, बीरलू उनके ऊपर अच्छा असर करने के लिए, बीरलू माने असर करने के लिए, अಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ, वहाँ का मजा ही रीजन है। ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, इसको ऑब्जर्व करके ಹಿರಿಯರು, पुराने लोग ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ, देश का डेवलपमेंट, प्रगति, अभिवृद्धि, सबका मीनिंग एक ही, डेवलपमेंट मसीहನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, मसीह के ऊपर डिपेंड है बोलकर बोले तो ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ उसमें कोई बड़ी बात उत्प्रेक्षे ಇದೆ ಎಂದೆನಿಸದು, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बोलकर बोल सकते हैं। बोलने का मतलब जितना हमारे देश को डेवलप करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए सोल्जर्स का काम है, उससे ज्यादा हमारे देश के लोगों को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका है बोले तो हमारे राइटर्स का है, उनके राइटिंग्स का है, उनके राइटिंग स्किल का है। उन्होंने लिखे सो किताबें लोगों के ऊपर कैसे असर करती, वो असर का है बोलकर यहाँ पे श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी गुरु बता रहे हैं। क्लियर? ओके। सेकेंड 10th स्टैंडर्ड अस्सी मसी कृषि का कंटिन्यू पार्ट आज हम देखेंगे। अस्सी मसी गिनता महत्वपूर्ण कृषि, अस्सी मसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बोले तो कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि का ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, किसान हमारे देश का, हमारे स्टेट का बैकबोन है। कृषि का किसान ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, हमारे स्टेट का ಬೆನ್ನೆಲುಬು, बैकबोन है। ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ये एक मुहावरा है, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು। इसका मीनिंग क्या है बोले तो किसान खेती नहीं करा तो पूरी दुनिया भूखी सो जाएगी। किसान खेती नहीं करा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, भूख के लिए लोग क्या करेंगे, तड़पेंगे। ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ, ये एक मुहावरा है। ಅಂದರೆ बोले तो कृषिकरेनाದರೂ, किसान क्या तो सत्याग्रह ಮಾಡಿ, सत्याग्रह करके, मार्च निकाल कर, खाना नहीं उगाता बोलकर ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ एक साल जमीन पर हम खेती नहीं करते, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, एक साल हम खेती नहीं करते बोलकर बोले, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, कोई पीक नहीं निकालते, ಬೆಳೆ माने पीक, कोई अनाज नहीं निकालते ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ऐसा डिसाइड करे तो गति ಏನು, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ कहना नहीं रहा तो ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ, सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट से बदुकಲು साध्यवे, जी सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क है फिर से। हम साइंटिफिक डेवलपमेंट वो बना रहे, ये बना रहे, मोबाइल बना रहे, सब बना रहे, ये सब चीजें एक जगह है, ये सब चीजों से हमारा पेट भरता है क्या, नहीं भरता। ನಾವು ಯಾವ कारखानेಯಿಂದಲೂ, हम कोई कारखाने से टोमेटो तैयारिಸಲು टमाटे पैदा नहीं कर सकते, अक्की पಡೆಯಲು अनाज नहीं, चावल नहीं पैदा कर सकते, रागी बಳೆಯಲು धान नहीं पैदा कर सकते, साध्यविಲ್ಲ। कोई अनाज हम कोई फैक्ट्री से पैदा नहीं कर सकते। इन सब के लिए क्या होना है, जमीन होना है। ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ इन सबको ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು, जमीन ही चाहिए। ರೈತನ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು, किसान का पसीना जमीन पर गिरना, किसान का पसीना जमीन पर गिरना। हागागी उस वजह से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बोल के एक पोएट है, राइटर है, उन्होंने एक स्लोगन बोली, क्या बोली, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು, ಮೇಟಿಯಂರಾಟೆ ನಡೆದುದೆಲ್ಲವೇ ದೇಶದ ಆಟವೇ ಕೆಡಗುಂ ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ। ये एक सेंटेंस बोले, इसका मीनिंग क्या है देखो, गमनार्ह, हौदु, यस,
ಇನ್ನು बोले सो ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ करोड़ों के एजुकेशन में ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ पेट का एजुकेशन ही अंदर व्यवसाय मेलू एग्रीकल्चर ही ऊपर है। तुम कितना भी भारी एजुकेशन हासिल करो, करोड़ों रुपए खर्च करके एजुकेशन हासिल करो, मगर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एजुकेशन है बोले तो वो है पेट का एजुकेशन, मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग एजुकेशन, क्योंकि अनाज उगा तो ही इंसान का पेट भरता है। ಆದರೆ मगर इंदु आज इंता कृषिकर गति ಏನಾಗಿದೆ, आज ऐसे किसानों की हालत क्या हो गई है, ಅವನು ಒಂದೆಡೆ उन्हें एक तरफ किसान, उन्हें बोले तो किसान एक तरफ निसर्गದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು, एनवायरमेंट के साथ लड़ना पड़ता है। तो फार्मर को क्या है, एक तरफ फार्मिंग के लिए पानी से बारिश के पानी की वजह से उसको देखना पड़ता है, बारिश का पानी हुआ तो अनाज उगता है, बारिश का पानी नहीं हुआ तो अनाज नहीं उगता, वो देखना पड़ता है। उत्तम बीजಗಳ ಕೊರತೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ एनवायरमेंट के साथ लड़ना है उसको। ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, सही टाइम पे करेक्ट टाइम पे पानी नहीं आता, उत्तम बीज ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, अच्छे बीज नहीं मिलते, भूमि बरड़ाಗುತ್ತಿದೆ, जमीन सूखी हो जा रही है, बंजर हो जा रही है, डेजर्ट हो जा रही है, कृमि कीटಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं अनाज को। बहुत सारे अनाज को क्या लगते हैं, काले मकोड़े बोलते देखिए, वो लगती है, और वो उड़ने वाले पर के छोटे छोटे कीड़े वो लग जाते हैं। कृमि कीटಗಳು ಬೆಳೆಗೆ उन्हों पेरेसो अनाज को विविध ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ, उन्हों पिकासो अनाज को एक अच्छा पीक पे आ गया अनाज तो उसको अलग अलग टाइप के बीमारियां लगकर ಬೇಸಾಯ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ। फार्मर्स की लाइफ में ये क्या है भाई, हर साल क्या ना क्या मुसीबत आ रही है बोलकर फार्मर खेती करने से ही बेजार आ गया है। तगुली कीड़े मकोड़े लगने से उसका अनाज खत्म हो जा रहा है, पैसे डालने से पैसे भी नहीं निकल रहे, इसलिए एन्नुव परिस्थिति खेती नक्को बोलकर सोचने की एक हालत किसान की हो गई है। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ और एक तरफ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ उन्हें पेरासो अनाज को सरियादा बेले सिगदे सही रेट नहीं मिल रहा, उन्हें जो अनाज पेर रहा है उस अनाज को सही रेट नहीं मिल रहा, बेले सिगदे व्यवस्थೆಯ विरुद्ध गवर्नमेंट के खिलाफ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, गवर्नमेंट के खिलाफ उसको क्या करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। सही टाइम पे अनाज नहीं आ रहा, अनाज ज्यादा आ गया तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, इस वजह से उन्हें पेरासो अनाज को भी करेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। आपको लास्ट ईयर का एक एग्जांपल मालूम है, टमाटे 200 रुपए को किलो हो गए थे, आज फिर से 20 रुपए को किलो हो गए। तो जब अनाज रहता है तब रेट नहीं रहता, जब रेट रहता है तब अनाज नहीं रहता। तो इस तरीके से जैसे 80 इम्पोर्टेंट है वैसे ही मसीह इम्पोर्टेंट है। 80 मसीह से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो कृषि, क्योंकि इंसान का पेट भरा तो ही जंग लड़ सकता है, इंसान का पेट भरा तो ही उन्हें किताबें लिख सकता है, लेसन्स लिखता है, स्टोरीज लिख सकता है, नहीं भरा तो कुछ भी नहीं कर सकता। यस, ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, 80 मसीह कृषि। अब देखो ये 80 मसीह कृषि के लिए कौन कौन लोग सैक्रिफाइस करें, और ये 80 मसीह कृषि में कौन कौन लोग आते हैं। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उन्होंने भी फार्मिंग करते करते आज पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, एग्रीकल्चर करते करते आज उन्होंने लीडर्स बन गए। अधिकारीಗಳು बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनके माँ बाप खेती करते थे, आज उन्होंने IAS ऑफिसर बन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अपने डिवीजन लेवल पे IAS ऑफिसर बन के बैठे। अधिकारीಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು बहुत ज्यादा लोग अच्छा काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज जैसे कि धीरूभाई अंबानी, बहुत सारा पैसा है उनके पास। व्यापारस्थರು, बिजनेसमैन, साहित्यिಗಳು, किताबें लिखने वाले राइटर्स, संशोधकರು, रिसर्च करने वाले, रोजाना नए नए रिसर्च करने वाले। परसों आपको मालूम है हम चांद के ऊपर एक चंद्रयान बोल के रॉकेट छोड़े। ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, साइंटिस्ट, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ऐसे हर एक आदमी ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು कृषिकरನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ। हर एक इंसान किसके ऊपर डिपेंड है बोले तो वो है कि कृषि के ऊपर, मतलब खेती के ऊपर डिपेंड है। किसान खेती करेगा तो ही इंसान का पेट भरेगा, इसलिए हर एक आदमी किसान के ऊपर डिपेंड है।
ಆದರೆ ಮಗರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ वो सब कृषिकरನ್ನು उपेक्षा ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ये सभी लोग फार्मर्स के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोलते ही आए हैं। उपेक्षा ಮಾಡುತ್ತಲೇ बोले तो अच्छा बोलना, उनके बारे में फार्मर्स के बारे में अच्छा बोलते आए हैं। ಮೇಲಾಗಿ इससे ज्यादा ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು इसमें बहुत सारे लोग ಬಂದಿರುವುದು आयसो कृषिकर कुटुंबಗಳಿಂದಲೇ फार्मर्स के घर से ही बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लीडर बनी, ऑफिसर बनी, बिजनेसमैन बनी, पैसे वाले बनी, रिसर्चर बनी और लिटरेचरिस्ट बनी, साइंटिस्ट बनी, बहुत सारे लोग इन्हीं फैमिली से आए है। ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸಹಿ ಬಾತ್ बोलना बोले तो ರೈತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ। किसान के उतनी तकलीफ उठाने वाला दूसरा कोई नहीं है। ಅವರಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ, उनके जितनी तकलीफ उठाने वाले भी कोई नहीं है। ಇವತ್ತಂತೂ आज तो ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। आज के दौर में तो किसान बहुत ज्यादा तकलीफें उठा रहे हैं। मಳೆಯ अभाव, बारिश की कमी हो रही है, अतिवृष्टि, सूखा पड़ जा रहा है, भूमि बरड़ाಗುತ್ತಿದೆ, जमीन बंजर हो जा रही है, कಳಪೆ बीजಗಳು, खराब क्वालिटी के बीज आ रही इत्यादि सब एटसेट्रा इत्यादि बोले तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ಹೀಗಾಗಿ इस वजह से ಈ ಬದುಕೆ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ये जिंदगी ही बस बोलकर फीलिंग ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, किसान के अंदर आई तो आश्चर्य पड़ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। बहुत ज्यादा तकलीफें उठा रहे, इसलिए उन्हें क्या कर रहा है, ये जिंदगी बस भाई मेरे को जीना नहीं है बोलकर एक उसका सोच आ रही। सो इसको सोच के हम चौंकने की कोई बात नहीं है। आश्चर्य पड़ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ बोले तो चौंकने की कोई बात नहीं है। आದರೂ फिर भी ರೈತರು किसान निराशावादिಗಳಾಗದೆ, निराश ना होकर आशावादिಗಳಾಗಿ, आशा रखकर, निराश नहीं हो रहे फिर भी उन्होंने निराश नहीं हो रहे, चलो भाई ये साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा बोलकर अच्छी सोच रखकर ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हासिಗೆ इद्दಷ್ಟು कालू ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, जितनी चादर है उतने पैर फैला रहे हैं। यस क्लियर ना? यस लास्ट पॉइंट, ರೈತರು किसान ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ। किसान किसी को भी धोखा नहीं देता, किसान किसी को भी धोखा, ಮೋಸ ವಂಚನೆ बोले तो धोखाधड़ी नहीं करता। बदलागी उसके बदले में ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ सभी लोगों से ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, धोखाधड़ी के अंदर आ जा रहे हैं। किसान क्या कर रहा है, खेती वहाँ कर रहा है, लाके यहाँ पे अनाज की मंडी में डाल देता है, वहां से लाके या डाले तक उसको जितना खर्च आ रहा है, जितना पैसा खर्चा हो रहा है, उतना पैसा भी उसको नहीं मिल रहा। यहाँ पे बीच में एजेंट क्या करता है, 200 रुपए को एक कैरेट, 300 रुपए को एक कैरेट ऐसा कम रेट में मांग लेता है, उन्हें लास्ट में मजबूरी को दे देकर भी चला जाता है। इसलिए किसान बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहा है। इंಥ कृषिकರಿಗೆ ऐसे किसानों को ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು जो जरूरी है वो चीजें साहित्यದ ಮೂಲಕವಾದರೂ, अपनी अच्छी बातों से तो, अपनी अच्छी राइटिंग से तो उनके तकलीफ को दूर करने का, ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, उनके तकलीफ को दूर करने का काम ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, हमारे लिटरेचरिस्ट, हमारे किताबें लिखने वाले राइटर्स ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, नहीं करे तो ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವರು, उन्हों नाशुक्रे हो जाएंगे। कृतज्ञनागरो बोले तो नाशुक्रापन करना। क्लियर? यस, यहाँ पे श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य हसी मसी कृषि के बारे में एक्सप्लेन करे हैं। यस, ओके।